एक बात याद रख लो, जैसे यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया, बाइबल में लिखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा समझ आया उन्हें। सोचकर देखो, एक पृथ्वी पर जन पैदा होने वाला है, उसके पहले हजारों साल उसके बारे में लिखा जा रहा है, उसके जन्म के बारे में एज इट इज जैसे होना था, कुछ भी आगे पीछे नहीं। फिर उसका क्रूसीफाई होना लिखा है, और फिर उसका जी उठना, ये सब बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है हमारे विश्वास के लिए, ताकि हम परमेश्वर पर, उसकी सच्चाई पर क्या करें, विश्वास करें। जो कुछ लिखा है वो पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य बनाए, धर्म नहीं। ये बात सीख लो। अगर ये बात तुम्हारे अंदर नहीं बैठी, क्योंकि बाइबल जब पढ़ोगे तो किसी धर्म की बात नहीं होती। बाइबल के अंदर यीशु मसीह का आना किसी धर्म को प्रमोट करना नहीं है, किसी जातिवाद को प्रमोट करना नहीं है। ये विषय है इंसानियत, इंसानियत को बचाना, उन्हें जीवन देना, ताकि उन्हें मोक्ष मिले, उन्हें जीवन मिले। आप जानते हो यीशु ही एकमात्र रास्ता है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग तक नहीं जा सकता, पिता के पास नहीं जा सकता। इसीलिए भय मानो, इसीलिए बढ़ो, सच्चाई को समझो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि यीशु मसीह ने चेलों को कई बार और लोगों को अपने बारे में बताया। जब वो कोई चमत्कार या ज्ञान देता था तो उसका विरोध करते थे यहूदी और धर्म के गुरु। और जानता वो क्या कहता था, जब कोई चिन्ह प्रकट करता था, चमत्कार प्रकट करता था, वो कहते थे ये हुआ था उस समय, यहोवा ने किया था, क्योंकि वो तो खुद ही यहोवा था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो पुत्र करके बात करता था। लेकिन जब वो बोलते तू क्या चिन्ह दिखाएगा, उसने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में तुम्हें खड़ा कर दूंगा। ये उसकी भविष्यवाणी थी अपनी मौत की। बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो 2-3 जगह पर तो चेलों को डायरेक्ट उसने अपनी मौत बारे बताया, मैं कैसे मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हो जाऊंगा, जिंदा। पहले से ही इसको बोलते हैं योजना का काम, इसको बोलते हैं परमेश्वर का संसार के लिए प्लान, जो कोई एकदम से ऐसा नहीं, कोई इत्तेफाक से कुछ हो गया। जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अचानक से बच गया तो उसको बोलते हैं इत्तेफाक से बच गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सारा कुछ प्लान है खुदाबंद का, दुनिया को बचाना, दुनिया को जीवन देना, उन्हें मोक्ष देना, उन्हें पाप से छुड़ाना। क्योंकि अगर पाप से मनुष्य नहीं छूट ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर ले संसार में, क्योंकि इसका मात्र यही एक रास्ता है, पाप से छूटना। तुम्हें सीखना होगा आज।